नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो सीखने और सिखाने की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी क्लास जहां हर पाठ, हर सवाल, हर चीज किसी भी स्टूडेंट के सीखने की रफ्तार और उसके स्टाइल के हिसाब से हो। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? यही एआई का सबसे बड़ा वादा है। देखिए, वो जमाना अब जा रहा है। यहाँ एक ही तरीके से पूरी क्लास को पढ़ाया जाता था। मतलब एक साइज सबके लिए फिट वाला सिस्टम अब खत्म हो रहा है। एआई हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहाँ सीखना पूरी तरह से पर्सनल हो जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये क्रांति असल में दिखती कैसी है। आखिर एआई हमारी क्लासरूम्स को बदल कैसे रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्सनल ट्यूटर की जो कभी सोता ही नहीं, कभी थकता नहीं। चैट जीपीटी या गूगल जमाइनी जैसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिल्कुल यही काम करते हैं। वो 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहते हैं, सवालों का तुरंत जवाब देते हैं, और अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो उसे तब तक अलग अलग तरीकों से समझाते हैं जब तक वो क्लियर न हो जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं एआई टीचरों की जगह न ले ले। पर सच तो ये है कि एआई उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और पावरफुल बनाने के लिए है। अब उनकी भूमिका लेक्चर देने वाले से बदलकर एक गाइड या मेंटर की हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स को क्रिएटिव तरीके से सोचने में मदद करेंगे। सोचिए, ग्रेडिंग करना, अटेंडेंस लेना, ये सब काम कितने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जब एआई इन सब कामों को संभाल लेता है तो टीचरों का बहुत कीमती वक्त बचता है, और इस बचे हुए वक्त का इस्तेमाल वो हर स्टूडेंट पर पर्सनली ध्यान देने और उनकी असली स्किल्स को निखारने में कर सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी सीखने को और भी ज्यादा मजेदार और इंटरैक्टिव बना रही है। स्टूडेंट्स घर बैठे वर्चुअल लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या एआई ट्रांसलेशन टूल्स की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बिना भाषा की रुकावट के। लेकिन कहानी हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती। जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी अपने कुछ खतरे हैं। तो अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डालना जरूरी है। चुनौतियां वाकई कई हैं। जैसे एआई पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाने से हमारी सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता कम हो सकती है। एआई से पूरा असाइनमेंट लिखवा लेना, ये अकादमिक बेईमानी को बढ़ावा देता है। और एक सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने से कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंसानी कनेक्शन है वो कम ना हो जाए। देखिए, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ना, सवाल पूछना और साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकालना भी है। टेक्नोलॉजी को इस इंसानी पहलू को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और मजबूत बनाना चाहिए। अच्छा, एआई को लेकर बहुत सारे डर और किस्से कहानियां भी हैं, खासकर साई-फाई फिल्मों की वजह से। तो चलिए अब जरा इन फिल्मी कहानियों को हकीकत से अलग करके देखते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि एक दिन रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज हमारे पास जो एआई है वो इंसानों के कंट्रोल में चलने वाला एक टूल है, जिसे कुछ खास काम करने के लिए बनाया गया है। ये खुद से कुछ नहीं सोचता। इसे टेक्निकल भाषा में नैरो एआई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी एक काम में तो बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे चेस खेलना या भाषा बदलना, लेकिन इसके पास इंसानों जैसी सोचने समझने की शक्ति या अपनी मर्जी नहीं है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि एआई अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। ये सिर्फ एक बहुत ताकतवर औजार है। असली सवाल ये है कि हम यानी इंसान इसका इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। तो असली खतरे रोबोट्स के कब्जे के नहीं हैं। असली प्रैक्टिकल खतरे कुछ और हैं। जैसे अगर एआई को गलत या अधूरे डेटा पर ट्रेन किया गया तो उसके फैसले भी गलत होंगे। नौकरियों के जाने का डर है, और हाँ, गलत जानकारी फैलने का खतरा भी है। और अगर हम हर छोटे मोटे काम के लिए एआई पर निर्भर हो गए तो हम अपनी ज़रूरी स्किल्स भी खो सकते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। ये एक टूल है और इसका भविष्य पूरी तरह हमारे हाथों में है। हम इसका इस्तेमाल एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए कैसे करेंगे जो सभी के लिए बेहतर और बराबर हो।